बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, जो कि बहुत ही सादा और हर दिल अज़ीज़ रेसिपी है। तकरीबन हर घर में ये बनाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। चाहे ईद पे बनाएं, चाहे घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, उसमें बनाएं, तो बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ रेसिपी है ये। तो आज का शीर खुरमा मैं 1 लीटर दूध के साथ बनाऊंगी, यानी कि मैं 1 लीटर का फार्मूला देने जा रही हूँ। आपने इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से नोट कर लेने हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं। मैंने एक खुले मुँह का बर्तन चढ़ाया है चूल्हे पे। तो बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं जिसमें आप इजी रहें पकाने के लिए। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर दूध। तो ये पैमाना है हाफ़ लीटर का, तो मैं ये 2 भर के डाल दूँगी। और ये कच्चा दूध है, तो कच्चा हो या पक्का हो आप कोई भी ले सकते हैं। और ये प्योर फैट मिल्क है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया मैंने। और अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मैं डाल रही हूँ 1 कप से 2 टेबलस्पून कम। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो आपको। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के बराबर इलायची का पाउडर है। ये कुछ दाने भी हैं इसमें, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो इसको मिक्स करके उबलने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आ गया है, तो इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे और आंच को हल्का ही रखेंगे, क्योंकि हमने इस दूध को गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी तरफ मैंने एक और पैन चढ़ाया है चूल्हे पे, उस पे मैं बटर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी, और ऑयल भी जो आप लेना चाहो। तो इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने डाला है बादाम, फिर पिस्ता डाला है, और अब ये मैं डाल रही हूँ किशमिश। और ये है जी खजूर, मैंने 7 से 8 ली थी खजूरें, उनको इस तरह कट करके ऐड कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कीजिएगा। तो इनको हम कर लेंगे रोस्ट लो फ्लेम पे ही, वरना ये जलने लग जाएंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने इनको रोस्ट किया था। और ये देखिए ये रोस्ट हो गए हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो बस इनको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये जो बटर बच गया है ना, तो इसमें मैं सेवइयाँ रोस्ट करूँगी। ये सेवइयाँ ली हैं मैंने बारीक वाली, तकरीबन 50 ग्राम है ये। और इसी बटर में ही मैं अब इनको रोस्ट कर लूँगी। वैसे तो ये रोस्टेड ही होती हैं, लेकिन बटर में ऐड करने से, रोस्ट करने से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए ये रोस्ट हो गई हैं और कलर भी चेंज हो गया काफ़ी हद तक, और शाइन भी आ गई है। तो बस ये भी रोस्ट हो गई हैं। तो अब दूध को देख लेते हैं। तो दूध उबल ही रहा है, तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी आधे अपने ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रोस्ट किए थे, और आधे रख लूँगी मैं लास्ट में गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेवइयाँ जो अभी हमने रोस्ट की हैं। और बस डालने के बाद इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और 10 से 15 मिनट मुसलसल पकाने से ये गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को हाई नहीं रखना, वरना सेवइयाँ हमारी कच्ची रह जाएंगी। और ये देखिए मुसलसल चम्मच हिलाना है आपने, और देखते ही देखते ये गाढ़ा होने लग जाएगा। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गाढ़ा होने लग रहा है। बस आपने चम्मच चलाना है मुसलसल, ताकि वो नीचे से ना लगे। तो जो आज की रेसिपी है वो भी मैं अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जी 15 मिनट पकाने के बाद मुसलसल हमने इसको डन कर लिया है। तो हमारा शीर खुरमा हो गया है रेडी। और अब हम कर लेंगे फ्लेम को ऑफ़, और इसको निकाल लेंगे बाहर प्लेट में या डिश में, जिस चीज़ में भी आप सर्व करना चाहो। तो ये देखिए इसका टेक्सचर देखें और इसकी लुक देखें कितनी क्रीमी है माशाल्लाह से। कितनी सादा और मज़ेदार रेसिपी है ये। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि फ्यूचर में मेरी हर रेसिपी आपको मिलती रहे और मैं और आप कनेक्टेड रहें। तो ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लुक है शीर खुरमे की। तो बस इसको निकाल लेते हैं बाउल में, और इसको जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे थे उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे। कुछ लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करते हैं, और कुछ लोग ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड करते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही सादा और सिंपल रेसिपी देनी थी आज, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार बनी है रेसिपी। तो बस अब इसको आप रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे तक के लिए, और जब ये अच्छी तरह चिल हो जाए तो फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।